हेलो एवरीवन, बोर्ड बाबा में आप सभी का स्वागत है। हम हैं संदीप गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो आज की इस क्लास में हम सभी 12th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि आप सभी बिहार बोर्ड 12th क्लास के स्टूडेंट हैं और हिंदी मीडियम में मैथ का एग्जाम देना चाहते हैं तो ध्यान से देखें। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, लिखा गया है 12th मैथ हिंदी मीडियम। जी, यह हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है। तो इसमें हम आज दो चीज पर बात करेंगे। सबसे पहला बात यहाँ लिखा है सिलेबस ओवरव्यू और सेकंड लिखा है कोर्स ओरिएंटेशन। सिलेबस ओवरव्यू का मतलब हुआ कि हम सभी मैथ्स के सिलेबस के बारे में, कि इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं। उसके बाद से बात करते हैं कोर्स ओरिएंटेशन। तो कोर्स ओरिएंटेशन में हम ये समझेंगे कि हम पूरे मैथमेटिक्स के कोर्स के दौरान अपने सिलेबस को कैसे पढ़ेंगे, यानी उसमें हम क्या क्या करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आप सभी को बता दें कि जो हम लोग का मैथ का सिलेबस है उनमें सभी चैप्टर्स को टोटल 6 यूनिट में बांट दिया गया है, यूनिट 1 से लेकर यूनिट 6 तक। तो फर्स्ट यूनिट का नाम है संबंध एवं फलन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रिलेशंस एंड फंक्शन। इसमें हमें दो चैप्टर्स कवर करना है। फर्स्ट चैप्टर का नाम तो यही है रिलेशन एंड फंक्शन। जो सेकेंड चैप्टर है इसी का एक हिस्सा है, फलन का हिस्सा है, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें हमें दो चैप्टर्स पढ़ना है। बीजगणित की बात हो रही है, इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं अलजेब्रा। तो अलजेब्रा में भी हमें दो चैप्टर्स करने हैं, एक है मैट्रिक्स और एक है डिटरमिनेंट। उसके बाद से बात करते हैं 12th मैथमेटिक्स का सबसे बड़ा यूनिट जिसका नाम है कैलकुलस। कैलकुलस की हिंदी में हम लोग बोलते हैं कलन। तो कलन में हमें कौन कौन चैप्टर करने हैं। तो सबसे पहला चैप्टर का नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। सेकेंड चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। थर्ड चैप्टर का नाम है समाकलन, इसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल। उसका अगला है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। और लास्ट जो चैप्टर है कैलकुलस का लास्ट चैप्टर जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस तरह का इसमें कितने चैप्टर हमें पढ़ने हैं, 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं। जो इसका अगला यूनिट है यानी यूनिट 4 है, तो यूनिट 4 का नाम है सदिश एवं त्रिविमीय ज्यामिति यानी वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री। इसमें हमें दो चैप्टर्स करने हैं। इसमें फर्स्ट चैप्टर का नाम है वेक्टर और सेकंड चैप्टर का नाम है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसमें भी दो चैप्टर्स हैं। उसके बाद से बात करते हैं रैखिक प्रोग्रामन, इसे इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। यह अपने आप में कंप्लीट एक चैप्टर है, यानी इसमें मात्र एक ही चैप्टर पढ़ना है। इस चैप्टर को बहुत लोग एलपीपी भी बोलते हैं, यानी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। उसके बाद से हम बात करते हैं लास्ट यूनिट जिसका नाम है प्रायिकता। यह भी अपने आप में एक कंप्लीट चैप्टर है, इसमें मात्र एक चैप्टर पढ़ना है। इस तरह करके हमें कुल कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, यहाँ 2, 1, 3 और 1, 4। 4 यहाँ पर है और यहाँ दिखाई दे रहा है 2, 2, 4, 5, 4, 9। तो 9, 4, 13। तो टोटल हमें 12th मैथ में 13 चैप्टर पढ़ने हैं। चलिए, तो ये तो हो गया सिलेबस और हो गया चैप्टर। अब चलते हैं यूनिट वाइज, देखते हैं कि किस यूनिट में कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है। चलिए, तो सबसे पहला यूनिट का नाम है संबंध एवं फलन। इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर का नाम है संबंध एवं फलन। इसे इंग्लिश में बोलते हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस। जो इसका सेकेंड चैप्टर है उसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। उसके बाद से हम बात करते हैं बीजगणितीय अलजेब्रा की। तो इसमें भी दो चैप्टर्स पढ़ने हैं। सबसे पहला चैप्टर का नाम है अवयव, इसे इंग्लिश में बोलते हैं मैट्रिक्स। जिसका सेकेंड चैप्टर है उसका नाम है सारणिक, इसे बोलते हैं डिटरमिनेंट्स। ऐसे तो चैप्टर का नाम हमें इंग्लिश में ही याद रखना बेटर होगा। चलिए, इसके बाद से बात करते हैं कैलकुलस। तो कैलकुलस जो फर्स्ट चैप्टर है उसे हम लोग बोलते हैं सांतत्य एवं अवकलनीयता, इसे इंग्लिश में बोलते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। जिसका सेकेंड चैप्टर है उसे हम लोग बोलते हैं अवकलज के अनुप्रयोग, इसे इंग्लिश में बोलते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। फोर्थ चैप्टर का नाम है समाकलन, इसे इंग्लिश में बोला जाता है
इंटीग्रल्स। तो समाकलन में हमें दो टाइप के समाकलन पढ़ने हैं, एक पढ़ने अनिश्चित समाकलन और दूसरा पढ़ने हैं निश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन इंग्लिश में क्या बोलते हैं लोग? इंडिफिनिट इंटीग्रल। और निश्चित समाकलन को बोलते हैं डिफिनिट इंटीग्रल। कितने चैप्टर हो गए? 3 चैप्टर। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, पहला है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, उसका अगला है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स और थर्ड है इंटीग्रल्स। जिसका नेक्स्ट है 4 नंबर, वो है समाकलनों की अनुप्रयोग। समाकलनों के अनुप्रयोग, इसे इंग्लिश में बोलते हैं लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। और जो लास्ट चैप्टर है कैलकुलस का 5 नंबर, उसका नाम है अवकल समीकरण। इसे बोलते हैं लोग डिफरेंशियल इक्वेशंस। इस तरह का कैलकुलस के टोटल कितने चैप्टर हुए? 5 चैप्टर। अब इसके बाद से बात करते हैं यूनिट 4। यूनिट 4 में हमें 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं। सबसे पहला है सदिश, इसका नाम है सदिश बीजगणित। इसे इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर अलजेब्रा। जो सेकेंड चैप्टर है उसका नाम है त्रिविमीय ज्यामिति। त्रिविमीय ज्यामिति, जिसे बोलते हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। चलिए, यूनिट 5 का नाम है रैखिक प्रोग्रामिंग। ये अपने आप में कंप्लीट एक चैप्टर है। इस चैप्टर का भी नाम यही है, लिनियर प्रोग्रामिंग। और उसके बाद यूनिट 6, ये भी अपने आप में क्या है? कंप्लीट चैप्टर है। इस तरह हमने समझा कि 12th मैथमेटिक्स में कौन कौन से हमें चैप्टर पढ़ना है। चलिए अब देखते हैं कि इन सभी चैप्टर्स को पढ़ने के दौरान हम किसी भी चैप्टर्स को कैसे पढ़ाई करेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, पूरे पाठ्यक्रम यानी पूरे कोर्स के दौरान कैसे पढ़ाई करनी है, इसके लिए प्राथमिकता क्रम यानी प्रायोरिटी ऑर्डर। तो चलिए, सबसे पहला स्टेप में यह लिखा गया है एवरीथिंग प्रोवाइडेड बाय मी। इसका मतलब हुआ हर एक चीज जो हम थ्योरी लिखवाएंगे, कॉन्सेप्ट समझाएंगे, साथ ही साथ जो भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराएंगे, टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन कराएंगे, वो सब चीज इसमें आएगा। उसके बाद से एनसीईआरटी बुक, यानी एनसीईआरटी बुक में जो भी एक्सरसाइज दिए गए हैं उसको किया जाएगा। हालांकि ये दोनों साथ ही साथ चलेगा। ये दोनों कंप्लीट होने के बाद हम आ जाएंगे किस पर? पीवाईक्यू पर, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यानी बिहार बोर्ड अभी तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं, उन सभी उस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस जो बिहार बोर्ड में पूछे गए हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, सब कवर किया जाएगा। हम आप सभी को बता दें, यदि आप इस स्टेप और इस स्टेप को बढ़िया समझ लेते हैं तो ये सभी क्वेश्चंस आप खुद से भी कर सकते हैं। तो चलिए, इस तरह से हो गया हम लोग सिलेबस को कैसे पढ़ेंगे। इसी के साथ जुड़े रहिए हमसे। और यदि आप सभी को 12th क्लास का पूरा सिलेबस समझना है या 10th क्लास समझना है तो बोर्ड वर्क से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।